नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इनोवेशन हब क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप सभी के लिए मंडे से 3 प्रैक्टिस क्लासें लेके आ रहा हूं। पहली क्लास रहेगी अपनी मैथमेटिक्स की, दूसरी रहेगी रीजनिंग की और तीसरी रहेगी केमिस्ट्री की। तो अपन मैथमेटिक्स की बात करें तो जो मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी ये पूरी की पूरी क्लास पेन एंड प्रैक्टिस सेशन से रहेगी, यानी 25 क्वेश्चन आपको डेली इसमें करवाए जाएंगे। और इसको करने का पहला प्रॉफिट यह है कि जो 25 क्वेश्चन अपने पास आ रहे हैं उनमें से 15 क्वेश्चन को अपन आसानी से पेन फ्री सोल्व करेंगे। अब वो 15 क्वेश्चन को पेन फ्री सोल्व करने का मतलब क्या है, यानी इसमें जो अपने पास जो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो एसएससी के पेपर को आप देखिए 1 घंटे का पेपर आता है, उसमें मैथमेटिक्स रहती है, रीजनिंग रहती है, इंग्लिश रहती है और जीएस रहती है। तो उसमें यदि 15 क्वेश्चन को अपन पेन फ्री कर सकते हैं, और पेन फ्री करने का मतलब ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट नहीं, मुश्किल से 20 या 30 सेकंड में इन क्वेश्चनों को उड़ाएंगे अपन। 20 से 30 सेकंड में इन क्वेश्चनों को उड़ाएंगे, यानी एक क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में उड़ाएंगे। और जो अपने पास बाकी का जो टाइम है, जो 10 क्वेश्चन है, इनमें अपन देखो, मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे के सारे क्वेश्चनों का अपन पेन फ्री करेंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन को आसानी से पेन फ्री करेंगे। और 10 क्वेश्चन है जो यहाँ पे टाइम बचा, उस टाइम को यहाँ पे 10 क्वेश्चन को बनाने में अपन यहाँ से लगाएंगे। तो अब यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन को टाइम बनाने में लगाएंगे, तो ये अपने मान लो कि 5 क्वेश्चन यहाँ पे बचे। अब इन 5 क्वेश्चन को करने में अपन यहाँ से यदि 50 सेकंड भी ले रहे हैं तो यहाँ पे भी टाइम बच रहा है। और टाइम बचने का तरीका, यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन और बच गए उसमें अपन यहाँ पे लगाएंगे। अब जो यहाँ की जो मैथमेटिक्स की बात करें वो अपने यूजफुल रहेगी, जैसे एसएससी के लिए, सेकंड रहेगी एसएससी सीजीएल और सेकंड सीएचएसएल के लिए, और तीसरी रहेगी एमटीएस जीडी हो गया, आपका रेलवे एग्ज़ाम हो गया, और आपका एग्ज़ाम हो गया DSSS बी हो गया, IB हो गया, बात करें आपका CP हो गया, और भी बात करें अपन तो यहाँ पे देखो राजस्थान पुलिस में पता नहीं मैथ आती है, लेकिन उसका भी लगा लेते हैं, RP हो गया, DP हो गया, या ETC बोल सकते हैं, जैसे बैंक हो गया। तो जो मैथमेटिक्स है उसको 15 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मात्र अपन 20 या 30 सेकंड में उन क्वेश्चनों को उड़ाएंगे विदाउट पेन एंड पेपर। तो यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन है उनको आसानी से 20 से 30 सेकंड में उड़ा रहे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन बचे, और उन 10 क्वेश्चन को बनाने में जो बाकी का टाइम है उसमें इसमें लगाएंगे। तो जो मैथमेटिक्स है जो कॉम्पिटिटिव लेवल की है, एसएससी सीजीएल में आती है, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, रेलवे हो गया, DSSS भी हो गया, और बहुत एग्जाम है जिसमें आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी। और जो मेरी सेकंड क्लास रहेगी, जो सेकंड क्लास रहेगी वो रहेगी मेरी रीजनिंग की। अब आप सभी को बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, जैसे एसएससी ले लो, तो एसएससी में अपने पास 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। अब वो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और आप सभी को पता है कि रीजनिंग भी ऐसी सब्जेक्ट है तो सभी के सभी पेपर में आपको रीजनिंग देखने को मिलती है। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम उठा लो तो उसमें भी रीजनिंग देखने को मिलेगी। तो जो रीजनिंग होती है 2 प्रकार की होती है, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है। और रीजनिंग का मतलब ये है कि द कंप्लीट गेम ऑफ द माइंड, यानी पूरा का पूरा गेम अपने माइंड के ऊपर टिका हुआ है इसका। तो जो रीजनिंग है इसमें से जो 25 क्वेश्चन आते हैं, अब इन 25 क्वेश्चन को अपन आसानी से, यहाँ पे जो 22 क्वेश्चन है उन 22 क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर आसानी से करेंगे, विदाउट पेन और पेपर। वो सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में जो मंडे से आ रही है आपके पास, यानी जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा, प्रैक्टिस सेट बोल दो या सेशन बोल दो, वो मंडे से आएगा। वो मंडे से कौन से चैनल पे आएगा, चैनल रहेगा आपका इनोवेशन हब कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपको ये दिखाई देगा। ये चैनल का नाम है, आप सभी इस चैनल को
याद रखिए और मंडे को इसमें जुड़ना ना भूलिए। तो अब यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन है वो आएंगे, तो 22 क्वेश्चन को मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे भैया इनको पेन फ्री करना है। और जो 3 क्वेश्चन है, देखो मैं ये तो बोल नहीं सकता कि 25 के 25 क्वेश्चन को अपन पेन फ्री सॉल्व कर सकें, नहीं बेटा, ये सारी चीज़ें अपन नहीं कर सकते। यदि 25 में से 22 या 21 क्वेश्चन को भी कर रहे हैं तो उसका मतलब 4 क्वेश्चन है, उनमें टाइम तो लगेगा क्योंकि एग्जामिनर आपको कहीं पे तो भूल जाएगा। तो जो बाकी का जो टाइम एफर्ट है उनको अपन इन 4 क्वेश्चन में लगाने का कोशिश करेंगे। तो अपने पास जो तीसरी सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो है आपकी केमिस्ट्री बेटा। अब वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसी है प्यारे साथी, सबसे हार्ड सब्जेक्ट भी बोला जाता है इसको, मतलब हार्ड है या नहीं साथी, ये सब्जेक्ट ऐसी है यदि समझ में आ जाए तो बिल्कुल सरल सब्जेक्ट है ये, और नहीं समझ में आए तो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। तो इसी के सब्जेक्ट को अपन सरल बनाने की कोशिश आपके साथ करेंगे। तो आप मंडे को जुड़ने ना भूलें इस सब्जेक्ट के साथ भी, और जो मेरा टाइमिंग रहेगा वो आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। अभी हमने टाइमिंग स्लॉट बुक नहीं किया, तो हम जैसे ही सैटरडे यानी आज सैटरडे हो गया तो सैटरडे शाम तक टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कर दी जाएगी। तो जो केमिस्ट्री है वो यूजफुल होती है आपके लिए। जैसे बात कर ले अपन नीट का पेपर आपने दिया होगा, नीट हो गई। दूसरा पेपर हो गया आपके पास 11th और 12th बेटा, 11th एंड 12th के लिए केमिस्ट्री यूजफुल। और जो तीसरा पेपर हो गया जैसे नर्सिंग ले लो और कुछ ले लो, तो इन सारी एग्ज़ाम में आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो अपन केमिस्ट्री को भी बिल्कुल हलवा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी इन क्लास में अवश्य आए और केमिस्ट्री का भी आनंद उठाए। और जो चौथी सब्जेक्ट है वो उसके बारे में तो अभी हम सोच ही रहे हैं, लेकिन टाइम मिलेगा और क्लासों से तो अपन ज़रूर इंग्लिश सब्जेक्ट की भी क्लास लेके आएंगे। अब आपको पता है कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन इसको हम सब ने सब्जेक्ट मान रखा है, लेकिन ये साइकोलॉजी है आपकी, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने पास एक लैंग्वेज होती है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज है। मानते हो या नहीं इस बात को? इंग्लिश अपने पास लैंग्वेज है। तो ये भी आपके एसएससी एग्ज़ाम हो गए, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, और बात करें सीपी हो गया, और बात करें एनडीए। देखो ये यूजफुल है आपके लिए। एनडीए है जो यूपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो एनडीए में आएगी, फिर एसएससी में आएगी। एसएससी के सारे पेपर आप छोड़ दो, एमटीएस को, तो उसमें भी इंग्लिश आपको देखने की मिलेगी। जीडी को छोड़ दो, जीडी में आपके पास इंग्लिश भी आएगी, तो या उसके लिए हिंदी आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट रहती है। हिंदी और इंग्लिश में से आपको ये सब्जेक्ट करना होगा। तीसरी आएगी आपके पास बैंकिंग लेवल, तो आप इंग्लिश से भी नहीं बच सकते। तो जो सबसे जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट होते हैं उसका जो सबसे मेन टफ सब्जेक्ट होता है वो आपके पास रहता है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश हो गया। जो सबसे टफ सब्जेक्ट वो मान के चलता है मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश हो गया। और रीजनिंग भी टफ ही सब्जेक्ट है, कंप्लीट गेम ऑफ द माइंड होता है ये। तो इन तीनों के तीनों सब्जेक्ट की क्लासेज मैं आपके लिए मंडे से लेके आ रहा हूँ इनोवेशन हब कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी साथी मंडे को जुड़ना नहीं भूलें, क्योंकि ये क्लास देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जो पेन फ्री करेंगे तो आप भी एक क्लास ख़त्म होने के बाद अपना टॉपिक उठाइए और उसको पेन फ्री बनाने की भी कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे अपन डेली लाइफ में इन चीज़ों को रूटीन में लाएंगे, तो अपन आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन को पेन फ्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो आप सभी को पता है, जो अपनी क्लासेज आएगी वो आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, इनोवेशन हब कोचिंग क्लासेज
आपके YouTube चैनल पे आएगी। तो आप सभी, ये अपना YouTube चैनल है, तो इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने का मतलब यह है कि अधिक से अधिक लोगों के पास जाएगी तो उन्हें भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आप सभी जुड़ना नहीं भूलें प्यारे साथियों। तो मिलते हैं आप सभी से मंडे को। थैंक यू, धन्यवाद।